हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रमेय नंबर 35 करने वाले हैं, जो वृत्तस्थ कोण है संबंधित प्रमेय है उसी को करने वाला है। तो 34 हम करा दिए हैं, आज 35 होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, 34 से संबंधित ही 35 है। 35 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी प्रमेय, इसी को हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। जिसने 34 नहीं देखा है उसको 35 समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 34 से ही संबंधित 35 है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्या कहता है कि एक ही वृत्तांश में स्थित कोणों के मान समान होता है। एक ही वृत्त के अंश में स्थित जो कोण होते हैं उनका मान समान होता है। हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करिए, एक छोटा सा नाप ले लीजिए। ठीक है, एक कंपास का आप छोटा सा नाप सेट कर लीजिए और हम लोग साइड में यहाँ पे बना लेते हैं। साइड में इसलिए बना रहे हैं ताकि प्रमेय को हमारा सिद्ध करने में आसानी हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो एक वृत्त खींचते हैं यहाँ से। एक हम लोग क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। एक हम लोग क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। तो हम लोग एक वृत्त बना लिए। ठीक है, अब कह रहा था कि इसके जो वृत्तांश में स्थित जो कोण होंगे उनका मान समान होगा, यही बताना है। हम यहाँ पर दो कोण का रचना करते हैं। कैसे करेंगे आप ध्यान से समझते चलिए। देखिए, ये केंद्र है इसका, है ना। यहीं से हम वृत्त को बनाए थे, तो ये क्या हो जाएगा, केंद्र। केंद्र का नाम दे देंगे ओ। अब एक काम करते हैं, हम एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ ले लेते हैं। एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। ठीक जस्ट ऐसा ही एक ऊपर ले लेंगे और एक यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब इन लोगों को हम मिला देते हैं। जैसा जैसा करते जा रहे हैं वैसा वैसा करते चलिए। ठीक, अब एक काम करिए, इसको क्रॉस मिलाते हैं। इसको कैसे मिला देंगे, क्रॉस करके। इसको क्रॉस करके मिला देते हैं, दाग मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक यहाँ खींचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमारा मिला नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर ही मिलाते हैं, है ना। ये वाला बिंदी यहाँ नहीं दे करके यहाँ दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतना दूर का बात समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको हम लोग ठीक कर लिए थोड़ा सा इरेज करके। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ही वृत्तांश, तो इसका नाम दे देते हैं। ये केंद्र, केंद्र का नाम क्या दे देंगे, केंद्र का नाम दे देंगे ओ। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे नाम दे देते हैं बी, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको सी, और यहाँ पर नाम दे देते हैं डी। कोई दिक्कत है नहीं। ये तो डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। प्रमेय में 4 चीज़ करना होता है। पहला प्रदत्त, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। एक एक स्टेप करके हम लोग बात को समझते चलते हैं। तो सबसे पहले जो प्रदत्त किए हैं, देखिए, तो प्रदत्त क्या होगा, तो लिखते हैं यहाँ पे प्रदत्त। ऐसे लिख करके 2 अंडरलाइन कर दीजिएगा आप पेंसिल से। स्केल से करिएगा, हम इसी तरह से कर देते हैं। तो प्रदत्त क्या होगा, तो लिखते हैं कि माना ओ केंद्र वाले, माना ओ केंद्र वाले वृत्त में कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, कौन सा कोण, ए सी बी, तथा एंगल ए डी बी। कौन सा एंगल, 2 एंगल दिख रहा है आपको, ए सी बी, और दूसरा एंगल क्या दिखेगा, ए डी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिख रहे हैं माना में, कि माना ओ केंद्र वाले वृत्त में ए सी बी और ए डी बी कोण, ये जो कोण है ए बी सी डी वृत्तांश में स्थित है। ए बी सी डी वृत्तांश, वृत्त के अंश वृत्तांश में स्थित है। इतना दूर का बात समझ में आ गया। ये पहला चीज़ हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है हमको। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा नंबर क्या होगा, सिद्ध करना। दूसरा नंबर क्या होगा, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है, निकालते हैं। तो सिद्ध करना है लिखते हैं। क्या सिद्ध करना है, देखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, तो सिद्ध जो करना है, लिखा हुआ था कि कोण समान होते, यही हमको बताना है।
2 पेंसिल से अंडरलाइन आप भी कर दीजिएगा, बार बार बता रहे हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो कौन कौन सा एंगल आपको दिखना चाहिए? आपको एंगल दिखना चाहिए ACB, मतलब एंगल ACB बराबर होना चाहिए किसके? एंगल ADB के। ख़त्म हो गया सवाल। ACB किसके बराबर होना चाहिए? ADB, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है रचना करना। तो रचना करते हैं। तीसरा रचना, रचना क्या होगा? तो रचना ध्यान से देखिए क्या करना है इसमें। एक आप काम करिए रचना में, क्या हमने OA और OB को मिलाया, तो आप भी OA और OB को मिला दीजिए यहाँ से, यहाँ से। OA और OB ऐसे मिलना चाहिए, एकदम ऐसे एंगल यहाँ पे इसका बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी इसका एंगल बनना चाहिए था, यहाँ पे मिलना चाहिए था। पूरा ये वाला जो है यहाँ तक है। ठीक है, तो एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे आते हैं। ये वाला हो गया हमारा रचना। तो रचना जो किए वो लिख देते हैं कि क्या किए हैं रचना में। तो रचना में किए हैं कि OA O, A तथा O, B इसको मिलाया। हो गया ये, बस 3 चीज़ हो गया। मेन चीज़ सब हो गया है। अब सबसे मेन चीज़ बचा है प्रमाण करना। अब आते हैं प्रमेय सिद्ध करने में। इसी में सबसे ज़्यादा आपका मार्क्स जुटता है। उसमें आपको 3 मार्क्स, लगभग 2.5 मार्क्स मिल जाएगा, और बाकी प्रमाण कीजिएगा, प्रमाणित करिएगा, तब आपको नंबर मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे प्रमाण में। देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखिए APB चाप है। APB क्या है? चाप है। APB क्या है? चाप है। तो लिखिए APB चाप द्वारा एंगल APB चाप। चाप दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे नाम नहीं दिए हैं, इसका नाम दे देते हैं APB। ये क्या है? चाप है। ये इतना दूर क्या है? चाप है। ठीक है, इसको चाप कहते हैं। तो APB चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर कौन सा कोण बना? AOB, एंगल AOB तथा शेष परिधि, तथा शेष परिधि पर बना कोण। कौन कौन सा कोण है आपको दिख रहा है? ACB तथा ADB है। ADB है। कुछ नहीं लिखे, सारा चीज़ यहाँ पे जो भी था वही लिखे, और कुछ अलग नहीं लिखे। बस अब ख़त्म होने आ रहा है प्रमेय, देखिएगा ध्यान से। तो आप पिछला प्रमेय में हम लोग क्या पढ़ कर आए थे? तो पिछला प्रमेय में हम लोग पढ़ के आए थे कि जो क्या होता है, केंद्र का कोण होता है वो शेष परिधि के कोण का क्या होता है? 2 गुना है। एक ही चाप पर जब कोई केंद्र का कोण बनता है तो जो परिधि का कोण होता है उसके 2 गुना होता है। तो 2 केस बनेगा यहाँ पे। पहला केस कि एंगल जो AOB है वह 2 गुने के बराबर है। किसके 2 गुनों के? तो एंगल ACB। ये पिछला प्रमेय में हम लोग पढ़ के आए थे। इसका नाम देते थे समीकरण 1। फिर देखते हैं एंगल AOB, ये भी बराबर होगा किसके? ये भी तो परिधि का ही कोण है, ये भी परिधि का कोण है, और ये भी तो परिधि का कोण है। तो जो एंगल AOB है यह भी बराबर हो जाएगा किसके? ADB के भी बराबर हो जाएगा। देखिए इसका नाम दे देते समीकरण 2। ये समीकरण 1 था ऊपर वाला, ये है 2। आप देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 और 2 बन गए। तो आप देखिए अब एक काम करते, सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, 1 और 2 को तुलना करने पर, इन लोगों का तुलना करते हैं। आप मेरा बात ध्यान से समझिए, सवाल खेला ख़त्म हो जाएगा। अगर AOB मान लीजिए 10 रुपया, कितना रुपया है? 10। तो इसका बराबर जो 2ACB लिखे हैं तो ये बराबर है। इसका मतलब कि AOB मतलब 10 है, तो ये वाला चीज़ भी क्या है? 10 है। ठीक है, नीचे फिर देखिए सेम AOB है, मान लीजिए इसके पास भी कितना रुपया? 10 रुपया। तो ये भी तो बराबर है 2ADB के। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि AOB 10 था तो ये भी 10 हुआ था। फिर यहाँ तो वही 10 रुपया, ये भी 10 है तो ये भी 10 हुआ था। तो जब ये 10 बराबर है तो ये दोनों ये भी तो क्या होंगे? बराबर होंगे। इस तरह से समझ सकते हैं। राम का उम्र श्याम के बराबर है, फिर राम का उम्र मधु के बराबर भी है। तो राम बराबर है श्याम के और राम बराबर है मधु के ही, तो श्याम और मधु भी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सिंपल सा बात समझे। तो दोनों को तुलना करने पर क्या होगा? AOB इसके भी बराबर है और AOB इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2 एंगल ACB बराबर 2 एंगल ADB। हो गया, ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, बस सवाल ख़त्म। 2 क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 क्या हो गया, कट गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, एंगल ACB बराबर एंगल ADB। देखिए यही आपको सिद्ध करना था, हो गया प्रमाणित। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम जो एक प्रमेय आपको करवा दिए, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।